अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए हमारे पास जो दो फार्मूलाज हैं, एक है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल और एक है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये जो दो है ना, इसमें से पहले ये लैग्रांज इंटरपोलेशन, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो इस वाले जो वीडियो इसमें हम देखेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 10 बाय, ये लैग्रांज के लिए, लेकिन यहाँ हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के लिए करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं 5, 6, 9, 11 और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स हैं 5 के कोरिस्पॉन्डिंग 12 एंड 13, 14, 16 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से है। अब हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के लिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें टेबल बनाना पड़ता है फाइनाइट डिफरेंसेस वाला। तो ये हमारा टेबल है, तो मैं बताती हूँ कि हमने ये किस तरह से बनाना है। तो ये जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ थी 5, 6, 9, 11, इनके कोरिस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जो है 12, 13, 14, 16। अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स इसमें हमने कैसे मतलब फाइंड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका ये तरीका होता है कि जैसे ये 13 है, 13 माइनस 12, मतलब ये जो इससे आगे वाली वैल्यू में से पिछली वैल्यू माइनस करनी है। 13 माइनस 12 और फिर ये देखो इसके सामने, मतलब 12 के साथ 5 है तो 13 के साथ 6 है। 13 माइनस 12 दिस थिंग डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5। ठीक है, 13 में से 12 को माइनस किया और फिर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5। तो ये हमारे पास आ गया 1, मतलब डेल एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास आ गया 1। ये है फाइनाइट डिफरेंसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर न्यूटन फॉरवर्ड में और न्यूटन बैकवर्ड वो जो है वो हमारा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो हमने अगली वैल्यू जो है अब 14 माइनस 13। अब नेक्स्ट डेल एफ ऑफ एक्स से मतलब आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू माइनस, और इनके ये जो इधर है 9 माइनस 6, ये जो पहला डेल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो 14 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6, ये आ गया हमारे पास 1/3। मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किए हुए हैं। अब आगे अगर देखो, ये देखो 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जब आपने ये वाला कैलकुलेट कर लिया तो बिल्कुल इसके सेंटर में वैल्यू लिखनी है। बाजू का ये ऊपर नीचे लिख देते हैं तो बाद में जब वैल्यू पुट करते हैं ना फॉर्मूला के अंदर तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कोशिश करें तो आप ये सेंटर में लिखें। ठीक है, इसी तरह 14 ये भी इसके बिल्कुल इस तरह से हमने लिख लिए सेम लाइक दिस। अब अगली, अब डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करना है। ये 1/3 मतलब आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली माइनस करनी है। 1/3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो कि अब कैसे, क्योंकि अभी ये वाली वैल्यूज आ गई हैं, अब हम नीचे कैसे लिखेंगे। ये 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये देखो ये वाली इससे पीछे ये आ गई 14 और इसके बिल्कुल सामने क्या है 9। ठीक है, अब इसी तरह अगर इधर को देखें, इससे ये आ गया, इस इधर से यहाँ 12 पे जाएंगे और फिर 12 के ये देखो 5, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5। और इसका ये भी एक होता है कि हमने 1 का डिफरेंस रखना होता है। तो ये वैल्यूज इन दोनों के 1/3 माइनस 1, तो जब तो ये 1 का डिफरेंस एक वैल्यू छोड़ के तो एक वैल्यू ऊपर वाली ले लेंगे, नीचे वाली, जब हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू दिस। अब सेम अब ये वाली वैल्यू अब हमने, क्योंकि इन दोनों में से करना है तो आगे वाली वैल्यू विच इज़ 1 उसमें से पिछली वैल्यू माइनस करेंगे 1 माइनस 1/3। अब डिवाइडेड बाय देखनी है कौन सी वैल्यू आएगी। ये 1 से हमने नीचे की तरफ जाएंगे तो ये 11, और अगर 1/3 का देखें तो 1/3 से इधर ऊपर को 13 और इधर 6, तो 11 माइनस 6, ये भी है 1 का डिफरेंस है। ठीक हो गया। अब अगला डेल 3 एफ ऑफ एक्स हमने कैसे फाइंड करना है। ये वाली वैल्यू 2/15 माइनस पिछली वैल्यू विच इज माइनस 1/6। ये साइन का ना ध्यान रखा करें, यहाँ से गलती होती रहता है। अब डिवाइडेड बाय, अब देखना है, अब देखो ये वाली वैल्यू इससे इधर को पीछे की तरफ जाओ, फिर पीछे जाओ, पीछे तो ये आ गया 11। अब इधर को अगर ऊपर को जाओ 1/6, फिर ये 1, फिर 12 के कोरिस्पॉन्डिंग 5, 11 माइनस 5। यहाँ फिर दूसरा ये है कि 2 का डिफरेंस रखेंगे तो ये वैल्यू निकलती हैं 5 और 11। जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे समझ लो। तो ये आ गया 1/20। ठीक हो गया। अब हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हमने देखना है फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारा फॉर्मूला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट डेल एफ ऑफ एक्स, इस तरह से प्रॉपर फार्मूला है। अब हमने देखना है इसमें हमारे पास एक्स नॉट, ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना, इसमें ये वाली वैल्यूज ये एक्स नॉट है
ये है x1, ये है हमारी x2, ये है हमारी वैल्यू x3 और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये f ऑफ x0 है। ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज देखते हैं हम कैसे पुट करनी है। ये हमारा x0 था तो ये हमारा f ऑफ x0 है, ठीक है, विच इज 12। तो हम लिखेंगे f ऑफ x0 की जगह आ गया 12 प्लस x माइनस x0 हमारा क्या था 5, तो ये लिख लेते हैं 5। अब डेल f ऑफ x0, डेल f ऑफ x0 है हमारी ये वाला विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस x माइनस x0 विच वॉज 5, x माइनस x1 हमारा था 6, डेल स्केयर f ऑफ x0। अब डेल स्केयर f ऑफ x0 ये हमारा -1/6, तो ये लिख लेते हैं इधर, ठीक हो गया। प्लस x माइनस x0, x0 था हमारा 5, x माइनस x1 हमारा 6 था, x माइनस x2 जो था हमारा वो है 9। अब डेल 3f ऑफ x0, डेल 3f ये हमारा f ऑफ x था, ये डेल स्केयर f ऑफ x, अब ये डेल 3f ऑफ x विच इज 1/20, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था तो उसमें उन्होंने कहा था हमें कि व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब हमने सिंपली क्या करना है कि जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ हमने 10 लिख देना है। तो क्योंकि हमें f ऑफ 10 फाइंड करना है 10, दिस इज इक्वल्स टू ये वैसे लिखेंगे 12 प्लस 10 माइनस 5, ये 1 वैसे आए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 6 माइनस 1 ओवर 6 आ गएगा प्लस 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, 1/20 आ गया। थोड़ा सा इसे मज़ीद सोल्व कर लें, 12 प्लस 5 प्लस 5, 10 माइनस 6 4 हो गया, ये 1/6 वैसे ही साथ में लिख लो, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 9 1, फिर ये 1/20। इसे जब आप सोल्व कर लोगे ना तो ये 44.3 आंसर आएगा। तो ये हमारा f ऑफ 10 की वैल्यू, तो इस तरह से हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप और भी डिफरेंट मेथड्स सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि उन पर वीडियोज़ बनाऊँ इंशाल्लाह। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।